बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर कोई भी शख्स है, उसकी बीवी का इंतकाल हो जाता है और उसने कोई प्रॉपर्टी अपने उसके नाम के ऊपर थी, कोई प्रॉपर्टी छोड़ी है वरासत के अंदर, तो उसके अंदर शौहर का बीवी की जायदाद के अंदर कितना शेयर्स होगा, कितना हिस्सा होगा, आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए, सबसे पहले जो शौहर है, अगर कोई ख़ातून है वो उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो शौहर है उसकी जायदाद में उसको कितना हिस्सा मिलेगा, इस हवाले से सूरह निसा की आयत नंबर 12 है और सूरत निसा की आयत नंबर 12 के अंदर जो है मुकम्मल तौर पर डिफ़ाइन किया गया है कि अगर कोई ख़ातून फौत होती है तो उसका शौहर का उसमें कितना हिस्सा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर कोई भी शख्स है, चाहे वो मर्द है या औरत है, अगर कोई इसकी डेथ होती है तो अगर कोई बीवी है किसी शख्स की, वो फौत हो गई है, तो उसके जब भी प्रॉपर्टी के अंदर कोई इसकी तकसीम होगी, वो तकसीम अगर उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कर्ज़ है तो उस कर्ज़ की अदायगी के बाद होगी, उसकी अदायगी से पहले नहीं होगी। उसका जो कर्ज पहले अदा किया जाएगा उसमें से अगर कोई प्रॉपर्टी बचती है कर्ज की अदायगी के बाद तो उसकी तकसीम होगी। और इसी तरह से अगर उसने कोई वसीयत की है तो पहले वसीयत को पूरा किया जाएगा और उसके बाद अगर कोई प्रॉपर्टी बचती है तो देन उसके ऊपर जो है वो फर्दर तकसीम होगी। अगर खातून है वो कहती है मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी जो है वो 15 मरले प्रॉपर्टी है, 5 मरले जो है प्रॉपर्टी है मैंने किसी को वक्फ कर दी है, तो पहले जो है वो उसकी वसीयत को देखा जाएगा कि बशर्ते कि उसके अंदर किसी की हक तलफी ना हो रही हो। अगर कोई हक तलफी हो रही है तो इसकी उसकी जो है वो वसीयत की कोई वैल्यू नहीं है, ताहम सिर्फ उस हद तक है जहाँ तक जो है वो किसी के साथ हक तलफी ना हो रही हो। तो इसमें जो है वो वसीयत को और कर्ज की अदायगी के बाद जो है वो प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो तकसीम होगी और इसमें शौहर का जो हिस्सा है बीवी की जायदाद में वो 1/2 या 1/4 यानी निसफ हिस्सा या 1/4 हिस्सा होगा। और इसमें अगर जो है वो जो खातून है उसकी डेथ हुई है, अगर उसकी कोई औलाद मौजूद है तो इसके अंदर जो है वो फिर औलाद की सूरत में 1/4 हिस्सा है वो शौहर को मिलेगा और इसके अलावा 1/6 जो है वो जो खातून जो है वो फौत हुई है, जो बीवी फौत हुई है, उसके माँ बाप का होगा, बाकी बच्चों का होगा। और अगर औलाद नहीं है तो फिर 1/2 हिस्सा जो है वो शौहर का होगा, जबकि बाकी जो निसफ हिस्सा है वो जो खातून डेथ हुई है उसके माँ बाप का जो है वो होगा। उसके बाद जो है हम बात करते हैं, अगर जो है वो जो खातून फौत हुई है, जो बीवी फौत हुई है उसकी, अगर उसके सिर्फ लड़कियां हों तो लड़कियों का जो हिस्सा होगा वो 2/3 हिस्सा होगा और इसके बाद जो है बकिया हिस्सा जो है उसमें से 1/4 हिस्सा जो है वो शौहर के का होगा और बकिया जितना भी हिस्सा बचेगा वो लड़की के वालिदैन का होगा, जो कि उसके शौहर के सास ससुर हैं। इसी तरह से जो है वो अगर सिर्फ एक लड़की हो, जो खातून जो है वो जिसकी डेथ हुई है, जिसकी बीवी की डेथ हुई है, उसकी औलाद में अगर सिर्फ एक लड़की है तो 1/2 यानी निसफ हिस्से की जो हकदार है वो सिर्फ लड़की होगी और बकिया जो प्रॉपर्टी बची उसमें से 1/4 हिस्सा जो है वो शौहर का होगा और इसके अलावा 1/6 हिस्सा है वो जो खातून के वालिदैन का होगा। और इसी तरह से मैं बताता चलूँ कि अगर जो है वो शौहर के जो है जो वालिदैन हैं वो बीवी की जायदाद में हिस्सा मिलने से पहले फौत हो जाते हैं, उसकी तकसीम से पहले फौत हो जाते हैं, तो उसका कोई भी हिस्सा जो है वो उनका इसके अंदर नहीं होगा। और इसी तरह से अगर जो बीवी है उसको वालिदैन की तरफ से जो हिस्सा उसकी प्रॉपर्टी का आ रहा है, अगर वो तकसीम होने से पहले अगर वो फौत हो जाती है और उसके अगर बच्चे हों तो फिर शौहर को जो है वो 1/4 हिस्सा मिलेगा और बाकी जो है वो उसके बच्चों का हिस्सा होगा। और अगर जो है वो खातून जो है वो पहले फौत हो जाती है, अभी उसके नाम के ऊपर अब उसके वालिदैन की तरफ से उसको हिस्सा नहीं मिला है और उसकी कोई औलाद भी नहीं है, तो फिर शौहर का इसके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर
अंदर कोई हिस्सा नहीं होगा। शौहर ये क्लेम नहीं कर सकता है कि मेरी बीवी का जो हिस्सा है उसके वालिदैन की तरफ जो है वो उसकी प्रॉपर्टी के अंदर शरई आता है वो मुझे दिया जाए, ऐसा नहीं है। अगर जो है वो औलाद है तो देन जो है वो 1/4 हिस्सा शौहर को मिलेगा और बाकी उसके बच्चों को मिलेगा। अगर जो है वो उसके औलाद नहीं है और उससे पहले वो फौत हो गई है, अभी तकसीम जो है वो नहीं हुई है, उसके जो बीवी है उसके वालिदैन की तरफ से उसको कोई अभी हिस्सा नहीं मिला है, तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो अगर औलाद ना हो तो फिर शौहर जो है वो इसके अंदर किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी के अंदर शेयर्स का हकदार जो है वो नहीं होता है। इस हवाले से सूरह निसा की जो है वो आयत नंबर 12 है। मज़ीद इस मौजू से मुतल्लिक़ अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।